हेलो डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम भारतीय न्याय संहिता के नए प्रोविजंस पे डिटेल में वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। 63, इससे पहले हमने जो बीएनएस का रेप का जो सेक्शन है 63, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। 63 इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 375 के स्थान पर आया है, जिसमें रेप को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब ये 63 हो गया बीएनएस का। उसी तरह सेक्शन 64, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, ये पनिशमेंट टू रेप की बात करता है, जो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 376 के स्थान पर आया है। हालांकि 376 को 2012 में जो आईपीसी में जो बहुत बड़े स्केल पे अमेंडमेंट्स हुए थे क्राइम अगेंस्ट वीमेन को लेकर के, तो उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 63 ए बी सी डी ई। यहाँ पे सेक्शन है 64 बीएनएस का, जिसमें अलग अलग स्थिति में रेप के संबंध में पनिशमेंट के प्रोविजन दिए गए हैं। तो इसके बारे में बातचीत करते हैं, जुड़े रहे आखिर तक, देखते हैं कि ये कानून क्या कहता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 64 पनिशमेंट फॉर रेप। 64 का 1 कहता है, जो कोई भी व्यक्ति सबसेक्शन 2 में जो बातें कही गई हैं उनको छोड़कर, whoever except in the cases provided for in subsection 2, सबसेक्शन 2 के जो बातें कही गई हैं उनको छोड़ करके कमिट्स रेप का अपराध करता है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years, 10 साल से कम नहीं होगा। सिंपल भाषा में, कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है, किसका, दुष्कर्म का अपराध करता है, सबसेक्शन 2 में जो बातें कही गई हैं उनको छोड़कर, तो 10 साल से कम की सजा का अपराध नहीं होगा। बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, जो उम्र कैद तक की हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो ये बात 64(1) कहता है, सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 कहता है, हुवर, कोई भी व्यक्ति, बीइंग पुलिस ऑफिसर, हुवर, कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है, अगर वो रेप करता, कमिट्स रेप, कहां पे? विद इन द लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन की लिमिट के अंदर। अब पुलिस स्टेशन की लिमिट का मतलब यहां पे क्या है? उस पुलिस थाने की जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त है, सीमाओं के भीतर, पुलिस स्टेशन की जहां तक सीमा लगती है, थाना क्षेत्र जहां तक लगता है, थाने की बाउंड्री से मतलब नहीं है, जहां तक थाना क्षेत्र लगता है, तो वहां तक अगर लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन टू विच सच पुलिस ऑफिसर अपॉइंटेड, जहां पर वो अपॉइंट है, और इन द प्रेमाइसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस, या तो उसके प्रेमाइसेस के अंदर जो थाने का कैंपस है उसके अंदर, या थाना क्षेत्र के अंदर, ऑन वीमेन इन सच पुलिस ऑफिसर्स कस्टडी, किसी ऐसी महिला के साथ जो ऐसे पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है, और इन कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट, या उसके सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है। अथवा 2B में कहा गया है, बीइंग पब्लिक सर्वेंट, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और वह दुष्कर्म करता है किस महिला के साथ? इन सच पब्लिक सर्वेंट कस्टडी, अगर कोई महिला किसी पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में है और उसके साथ दुष्कर्म करता है, और इन द कस्टडी ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट सबऑर्डिनेट ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, अगर उसके किसी पब्लिक सर्वेंट के सबऑर्डिनेट पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में है, किसी जूनियर ऑफिसर की कस्टडी में है, और सीनियर ऑफिसर अगर इस तरीके का कोई काम करता है, या जूनियर ऑफिसर भी करता है जिसकी कस्टडी में है। सी कहता है, बीइंग ए मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉयड इन एरिया ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कमिट्स रेप, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं वो कहीं पर उनकी नियुक्ति की गई है और वो अगर दुष्कर्म की घटना करते हैं। डी कहता है, बीइंग द मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफ ऑफ द जेल, रिमांड होम, अदर प्लेस ऑफ द कस्टडी अंडर एनी लॉ for the time being in force, women's, children, institutions commits rape or inmates of such jail, remands, home, place of institutions, अगर कोई जेल के अंदर जो एम्प्लॉई हैं या कोई महिला कस्टडी में है,
या जो रिमांड होम है, या अलग दूसरे कोई कस्टडी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वीमेन इंस्टीट्यूशन हो, जो शेल्टर होम होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, महिलाओं के होते हैं, तो वहां कोई अगर कस्टडी में है या कोई वहां का एम्प्लॉय भी है और उसके साथ अगर कोई ऐसी घटना होती है, बीइंग अ मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल का स्टाफ के रूप में कोई ये घटना करता है, बीइंग ए रिलेटिव गार्जियन टीचर पर्सन पोजीशन ट्रस्ट अथॉरिटी, कोई ऐसा गार्जियन है, टीचर है या ऐसी पोजीशन में है जिस पे विश्वास करके उसकी अथॉरिटी में किसी को रखा गया है। तमाम लोग मिलने जुलने वाले रिश्तेदारों के यहाँ अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। टुवर्ड्स द वीमेन कमिट्स रेप, अगर ऐसा आदमी महिला के साथ रेप करता है, कमिट्स रेप ड्यूरिंग कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस, अगर किसी तरीके के सांप्रदायिक और जाति हिंसा में जो ग्रुप हिंसा होती है उसके दौरान अगर ये घटना करता है, नोइंग हर टू बी प्रेग्नेंट, अगर यह जानते हुए कि वो महिला प्रेग्नेंट है और उसके साथ कोई दुष्कर्म करता है, कमिट्स रेप ऑन विमेन इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, अगर कोई महिला जो अपनी सहमति देने में असमर्थ है उसके साथ अगर ये घटना होती है, बीइंग ए पोजीशन ऑफ द कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर ए वीमेन कमिट्स रेप ऑन सच वीमेन, अगर किसी ये कहता है कि किसी ऐसी महिला के साथ, उस महिला से जो संपत्ति देने असमर्थ है, किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए उसके साथ अगर बलात्कार करता है, यानी डोमिनेंस ओवर, उस पर नियंत्रण और प्रभाव रखने की स्थिति में अगर कोई ये करता है, women suffering from mental और physical disability, किसी तरीके की शारीरिक और मानसिक डिसेबिलिटी है, ऐसी महिला के साथ अगर होता है, while committing rape cause grievous bodily harm, मेम्स और डिसफिगर endanger life women, अगर उसको गंभीर चोट पहुंचती है जो उसके जीवन के लिए खतरा पैदा कर देती है, और एम ये कहता है commits rape repeatedly on the same वीमेन, एक ही महिला के साथ अगर बार बार रेप की घटना होती है, तो ये जो मैंने सारी चीजें बताई, अगर ऐसी स्थिति पे ये घटना होती है तो उस पे सजा होगी सेल्फ पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स, 10 साल से कम नहीं होगी, बट व्हिच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद तक हो सकेगी, व्हिच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमेनर ऑफ द पर्सन्स नेचुरल लाइफ, जो भी उसकी प्राकृतिक लाइफ बची है वो पूरी की पूरी जिंदगी उसको जेल में बिताना पड़ेगा और साथ में फाइन भी होगा। अब इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है साथियों, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन, दिस सबसेक्शन आर्म्ड फोर्सेस का मतलब क्या है, आर्म्ड फोर्सेस को इसको एक्सप्लेन किया गया, मतलब naval army air forces includes any member of the armed forces constitute any law for the time being in force including paramilitary forces, paramilitary forces भी इसमें include हैं, any auxiliary forces, कोई और सहायक फोर्सेस अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, और कोई सहायक फोर्सेस हैं सशस्त्र सेना से नौसेना बल, सैन्य बल, वायुसेना बल से अभिप्रेत है कि इसके अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सशस्त्र बलों का, जिसमें ऐसे अर्धसैनिक बल और कोई सहायक बल भी है जो केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है, कोई सदस्य भी है। हॉस्पिटल को यहाँ एक्सप्लेन किया गया, मीन्स precincts of the hospital includes precincts of any institutions of the reception of treatment, मैं हिंदी में आपको पढ़ देता हूं, अस्पताल से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है, कैंपस ऑफ द हॉस्पिटल भी हॉस्पिटल माना जाएगा, इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत किसी ऐसी संस्था का अहाता भी है जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों को चिकित्सीय देखरेख या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों को प्रवेश और उपचार के लिए है, कोई भी ऐसी संस्था है उसका अहाता जहां पर चिकित्सीय देखरेख या पुनर्वास किया जाता है तो वो भी हॉस्पिटल कहा जाएगा। और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स मतलब है सेम मीनिंग एज असाइन्ड इन एक्सप्रेशन पुलिस अंडर पुलिस एक्ट, पुलिस एक्ट में जो पुलिस ऑफिसर की परिभाषा दी गई वही इसमें भी है। विमेन्स चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन का मतलब है एन इंस्टीट्यूशंस वेदर कॉल्ड और ऑर्फनेज, होम, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, विडो, ये सारी चीजें हैं। इसका अर्थ यही होगा महिलाओं या बालकों की संस्था से महिलाओं और बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित है, और अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है, चाहे उसका नाम अनाथालय हो या अपेक्षित महिलाओं या बालकों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिए गृह या किसी अन्य नाम से
ज्ञात संस्था हो तो वो भी चिल्ड्रन और वीमेन इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। कोई भी विडो होम हो, इंस्टीट्यूशनल कॉल्ड एनी अदर नेम, किसी भी नाम से पुकारी जाती हो, तो यह एक एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। तो इस तरीके से सेक्शन 64 बीएनएस के तहत 64 भारतीय न्याय संहिता के तहत रेप के पनिशमेंट की बात कही गई है। साथियों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। देखते रहें लीगल एंड सोशल एवेन्यू।